नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल की लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को ₹1 मात्र की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों का आंख का इलाज करेंगी। बिहार कृषि सेवा के माप एवं तौल के समूह क एवं ख के पदों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगा कि सिन्हा लाइब्रेरी रोड में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज के और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये शिक्षा विभाग के अधीन है। अब इसमें इसी कैंपस में एक G+7 का एक विशाल, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगा। इसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर लाइब्रेरी होगी। लड़कियों के लिए अलग फ्लोर है, लड़कों के लिए अलग फ्लोर है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का विस्तार है, कैंटीन है, और इसमें कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे किसी भी समय यहाँ पे लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। और ये देर रात तक खुलती है और ऑलमोस्ट साल के सभी दिन ये खुलती है। तो एक अच्छा सा एक लाइब्रेरी, हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा G+7 का। और इसमें 67 करोड़ 60 लाख 47 हज़ार रुपये इस पर व्यय होंगे। जल संसाधन विभाग में भी योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इसमें 2 योजना स्वीकृत हुई है। इसमें पुरानी गोवारी वियर के स्थान पर नए गेटेड आरसीसी वियर का निर्माण कार्य, प्राकृतिक राशि है 96 करोड़ 80 लाख 26 हज़ार प्रशासनिक स्वीकृति है। ये लल बकेया नदी पर पूर्व से निर्मित वियर ढाका नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी में ये योजना का कार्यान्वयन होगा। दूसरा योजना है दोन शाखा नहर के 0.0 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य, प्राकृतिक राशि 76 करोड़ 40 लाख 95 हज़ार रुपये। यह दून नहर तिरहुत मुख्य नहर के 2.04 किलोमीटर बायां से निस्सृत है तथा इसकी कुल लंबाई 93.75 किलोमीटर है एवं अंतिम छोर से नेपालपुरी नहर तक घोड़ा साहन शाखा नहर निकलती है। तो इसी पर यह निर्मित होगा। मंडल कारा अरवल भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन आया था, जिसमें 38 करोड़ 31 लाख 21 हज़ार रुपये व्यय होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसमें आपको जानकारी होगा, विभिन्न गांव में जो सफाई का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नालियों की सफाई है और सफाई से गाँव को साफ सुथरा रखने की जो योजना है, इसमें 5635 ग्राम पंचायतों में यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए जाने में 354 करोड़ 354 करोड़ का व्यय होगा। और ये पूर्व में ही होता रहा है, लेकिन राशि के अभाव में ये बीच में ये डिस्टर्ब हुआ है। तो 1 साल की योजना स्वीकृत की जा रही है और इसके अंतर्गत जो अव्यय होंगे उसमें रिक्शा है, उसमें लोगों का मानदेय है और विभिन्न कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाली की सफाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा में जो हमारे कर्मी नियोजित हैं, उनको वेतन का समस्या होता था और ये पहले भारत सरकार का जो केंद्र अंश मंच है उससे होता था, तो कम पड़ गया है। तो अब राज्य सरकार अपने मत से 139 करोड़ रुपये राज्य संसाधन मत से इसका व्यय करेगी। PRD जनसंपर्क विभाग के 2 प्रस्ताव थे जो आप लोगों से संबंधित है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क एजेंसी, PR एजेंसी का जो चयन होगा वो उसमें QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति होगी। पहले जब L1 में होता था, लोएस्ट मिनिमम में, तो उसमें सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी कंपनियां नहीं आ पाती थी। अब क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन एजेंसी के चयन में होगा। तो जो PR एजेंसी है उसका चयन अब क्वालिटी बेस्ड जो पद्धति है उसमें होगा। साथ ही साथ जो सूचना जनसंपर्क विभाग में जो सोशल मीडिया एजेंसी है, जितनी सोशल मीडिया आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं,
तो पहले L1 में अगर चयन होता है तो बहुत कठिनाई होती है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तब सोशल मीडिया एजेंसी का भी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर चयन होगा। स्वास्थ्य विभाग में 2 काडर का परिवर्तन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारी संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। इसी तरह दूसरा एक संवर्ग है स्वास्थ्य विभाग का उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2019 को परिवर्तित करके बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया। अब पद सृजन के मैं प्रस्ताव लेता हूँ। पद सृजन में जल संसाधन विभाग के कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता के समकक्ष एक तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजन है। जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है छपरा में कुल 8 स्नातकोत्तर में 24 शिक्षण एवं 8 शिक्षणोत्तर कर्मियों के पद यानी 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षणोत्तर कर्मी के पद यानी 24 पद, BMA कॉलेज भेड़ी में 12 शिक्षकों के पद एवं मुरक्का कॉलेज भागलपुर में 4 शिक्षकों के पद अर्थात शिक्षकों के कुल 54 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के 18 यानी कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी 2 पदों का सृजन हुआ है। इसमें के अधीन अभियंत्रण तकनीकी सलाहकार का 1 पद और विज्ञान सलाहकार का 1 पद। ये जो अब्दुल कलाम APJ कलाम का साइंस सिटी उसमें 2 पद सृजन हुए हैं। और PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पद थे 821 स्वीकृत पद है, उसमें 493 पदों को प्रत्यापित करते हुए उनके स्थान पर कार्य निरीक्षक यांत्रिक के कुल 493 पदों का सृजन करते हुए उक्त पद का कार्य दायित्व निर्धारण करने पंप ऑपरेटर के शेष 328 पदों का विभागीय स्वीकृति आदेश में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठन। तो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काडर किया गया है। और लास्ट में ये है CDAC से एक नॉमिनेशन में अग्रीमेंट हुआ है जो सिग्नेचर होता है हमारे रेवेन्यू दस्तावेज़ों में, उसके लिए CDAC से एग्रीमेंट हुआ है ताकि वो साइन हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो सके। और बिहार कृषि सेवा के कोटि के 8 मापतोल के समूह क एवं समूह ख के पद सृजित हुए हैं। इससे बिहार कृषि सेवा के जो मापतोल के पद हैं अब सभी जिलों में होंगे। पहले कुछ ही सिलेक्टेड जिलों में थे, अब सब जिलों में आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।